दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई मूवी मेडूसा। अगर आपको मेडूसा के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ग्रीक मैथोलॉजी में मेडूसा को एक ईविल के रूप में दर्शाया गया है। ये एक ऐसी लड़की है जिसके सर में बालों की जगह सांप है और अगर कोई भी मेडूसा की आंखों में देखता है तब उसका पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है। क्या सच में मेडूसा इतनी बुरी है जितना लोग उसे कहते हैं? आज की ये स्टोरी इसी के बारे में है। इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक वैन में एंटर होता है। उसके सामने एक लड़की बैठी थी जिसका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिखाई देता, लेकिन हम इतना समझ पाते हैं कि उसका चेहरा बाकी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। पता चलता है इस लड़की का नाम है कार्ली, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है। अब जैसे ही ये लड़का कार्ली के पास आता है तो हम देख पाते हैं कि कार्ली का चेहरा बिल्कुल किसी सांप की तरह है। शायद इसीलिए वो अपना चेहरा ढक कर रखती है और कार्ली उस आदमी को काट कर उसे जान से मार देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट करती है, जहाँ पर हम फिर से कार्ली को देखते हैं। कार्ली जब प्रोस्टिट्यूट का धंधा किया करती थी तो वहाँ पर उसे एक लड़के से प्यार होता है, तो वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। लेकिन वो लड़का बहुत बुरा था क्योंकि वो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था, इसलिए कार्ली उसे छोड़कर वापस से इस धंधे में आ गई। जिस दिन वो वापस आती है उस दिन उसका मैनेजर जिमी उसे लेने के लिए जाता है। जिमी का कहना था कि कार्ली यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फैसला किया है क्योंकि यहाँ के सभी लोग उसे बहुत मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। जिसके बाद जिमी उसे एक ड्रग्स का पैकेट देता है ताकि वो उस लड़के को भूल पाए। यहाँ पर 3 लड़कियाँ काम किया करती थी और वेल, जो कि एक बूढ़ी औरत है, वो उनकी हेड है और वो भी यहाँ पर काम करती है। वेल इन लड़कियों को बुरे लोगों के पास भेजती थी जो कि इन्हें बहुत मारते थे। कार्ली फिर से अपनी पुरानी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो अपने एक पुराने दोस्त सैमोन से मिलती है। शैमोन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कार्ली उससे थोड़ी देर बात करती है, जिसके बाद वो नदी के किनारे चली जाती है जहाँ पर वो जिमी का दिया हुआ ड्रग्स लेती है। जिसके बाद में उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। अब रात में जब उसकी आँख खुलती है तो वो वापस आ जाती है और फिर से वो अपने पुराने दोस्त से मिलती है जिसका नाम था मोरा। जिसके बाद मोरा अपने एक क्लाइंट के साथ वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम कार्ली को देखते हैं जो कि सैमोन को रेडी कर रही थी, जिसके दौरान कार्ली उसे बताती है कि वो जिस लड़के के पीछे गई थी वो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर सैमोन उसे थोड़ा दिलासा देती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में कार्ली अपना मेकअप करती है और जिमी उसे अपने साथ ले जाता है एक क्लाइंट के पास। जब जिमी उस क्लाइंट के घर के बाहर आता है तो वो कार्ली से कहता है कि ये क्लाइंट थोड़ा सा, इसकी कुछ अजीबोगरीब डिमांड्स होते हैं जो हमें पूरे करने होंगे क्योंकि ये बहुत अमीर है, इसलिए वो तुम्हें जो भी कहे तुम उसकी बात मान लेना। वो बहुत अमीर है तो वो हमें आगे और पैसे दे सकता है, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद कार्ली कार से बाहर उतरकर उस क्लाइंट के पास पहुंच जाती है। वो क्लाइंट उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और वो उसे बताता है कि उसके पास एक सांप है जिसका नाम एलेक्सिस है। वो सांप बहुत ही प्यारा है और जो कोई भी उसे देखता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा उस सांप को बॉक्स से बाहर निकालकर कार्ली को दिखाता है। जब कार्ली उसे पहली बार देखती है तो वो उसे देखकर सच में अट्रैक्ट हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि वो सांप उस बॉक्स से बाहर आ गया है और जब अगली सुबह कार्ली की आँख खुलती है तो वो अपने थाई पर स्नैक बाइट के निशान देखती है। वो उस निशान को देखकर बहुत डर जाती है। तभी उसे बाहर से वेल की आवाज़ सुनाई देती है। कार्ली उसकी आवाज़ सुनते ही बाहर चली जाती है और वो अपने बाकी के दोस्तों से पूछती है कि क्या हुआ है। वो उन्हें बताती है कि कल रात यहाँ पर एक क्लाइंट आया था जिसने मोरा को चोट पहुँचाई है और उसने उसे बहुत मारा है। जिसके बाद कार्ली उसके आंखों से जब ग्लास हटाती है तो सच में उसकी आंखों पर चोट के निशान होते हैं। कार्ली मोरा से समझाती है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जिसके बाद कार्ली के थाई में फिर से दर्द होने लगता है तो वापस से वैन में चली जाती है और जब वो चेक करती है तो उसके थाई से ब्लड गिर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो अपना चेहरा मिरर में देखती है तो उसे अपनी आंखें बिल्कुल सांप की आंखों की तरह दिख रही थी। वो खुद को इस तरह देख कर रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैमोन आ जाती है जो उसे तसल्ली देती है। रात हो जाने पर जिमी अपने साथ एक क्लाइंट को लेके आता है जिसे वो कार्ली और जब कार्ली उस क्लाइंट के साथ वैन में होती है तभी उसे कुछ अजीब फील होने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। जब वो लोग इंटीमेट हो रहे थे तभी कार्ली उसकी गर्दन पर काट लेती है। ये देखकर वो क्लाइंट डर जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। कार्ली खुद को ऐसा करते वक्त देखकर वो खुद भी बहुत हैरान थी कि वो ये सब क्या कर रही है। तभी कार्ली के दांत सांप के दांतों की तरह बाहर आने लगते हैं और वो उस क्लाइंट को काटने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वेल अंदर आ जाती है। कार्ली की इस गलती की वजह से वेल को उस क्लाइंट से माफ़ी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद फिर से कार्ली अपने दांतों को चेक करती है तो अभी भी उसके दांत बिल्कुल सांप की तरह थे। उसी वक्त उसके मुंह से बहुत सारा जहर निकलता है जिसे वो तुरंत ही उगल देती है। जिसके बाद जब वो वेन से बाहर आती है तो वेल उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसकी वजह से उसका एक कीमती क्लाइंट जो कि बहुत अमीर था वो उनके हाथों से निकल गया। यहाँ पर वेल उसे वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा कुछ ऐसा किया तो उसे इस काम से निकाल दिया जाएगा। अब उसी रात जब कार्ली सो रही होती है तभी उसे एक बहुत बुरा सपना आता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जो उसे घूरे जा रही थी और उसके सामने वही क्लाइंट होता है जिसके सांप ने उसे काटा था। जिसके बाद वो क्लाइंट उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ की हड्डी तोड़ देता है और वहाँ पर जो लड़की खड़ी थी उसे देखकर काफ़ी मज़े ले रही थी और तभी इस बुरे सपने की वजह से कार्ली की आँख खुल जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे कार्ली को ये महसूस होने लगता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सांप की तरह बनने लगी है। जिसके बाद कार्ली ये जानना चाहती थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो वो उसी क्लाइंट के घर के बाहर पहुंच जाती है जहां पर अंदर से एक लड़की और इस लड़की को देखते ही कार्ली उसे पहचान जाती है कि ये वही लड़की है जो उसे उसके सपने में दिखी थी। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। ये सुनकर कार्ली बहुत हैरान हो जाती है कि उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। कार्ली उस लड़की से बात ही कर रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक बुक दिखता है जिसमें कुछ सांप छपे हुए थे और ये किसी कल्ट का बुक लग रहा था। जिसके बाद वो लड़की उसे एक ड्रिंक देती है और वो कहती है इसे पीने से तुम्हें अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो लड़की उससे एक बात कहती है कि जिमी जैसे लोगों को मर जाना चाहिए और इसके मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। ये सुनकर कार्ली हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि वो जिमी को नहीं मारेगी, कभी भी नहीं। जिसके बाद वो लड़की कार्ली को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक डेड बॉडी रखी गई थी और उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर का चादर था। कार्ली जैसे ही उस शीट को वहाँ से हटाती है तो हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका वही क्लाइंट जिसके पास वो सांप था। तभी पीछे से वो लड़की आती है जो उसे ये कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और कहीं भी जा सकते हैं। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो खुद भी एक सांप है। वो कार्ली से कहती कि तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। तभी कार्ली को जिमी की कार की हॉर्न सुनाई देती है तो वो बाहर आ जाती है। जिमी कार्ली पर बहुत गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे पूछे बगैर यहाँ कैसे आ सकती हो, क्योंकि वो जो अभी काम कर रही है वो उसकी वजह से है और अगर जिमी कहे तो भी कार्ली यहाँ पर आ सकती है। अब ये सुनकर कार्ली उसे कहती है कि उसके कुछ सवाल थे जिनके जवाब पाने के लिए वो यहाँ पर आई थी। जिसके बाद जिमी उससे कहता है कि चलो अब कार में बैठ जाओ। जैसे ही कार्ली कार में बैठने के लिए जाती है तभी जिमी उसे जोर से पंच करता है और वो उसे कहता है कि तुम एक घटिया औरत हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की और मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम ये हमेशा याद रखोगी और दोबारा ये गलती नहीं करोगी। जैसे ही जिमी उसे मारने के लिए उसके पास जाता है तो कार्ली उसका गला दबा देती है। कार्ली उसके गले पर काट देती है जिसकी वजह से वो बहुत घायल हो जाता है और कार्ली उसे वहीं पर मार देती है।
तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसकी बात अभी सच साबित हो गई, क्योंकि उसने कहा था जिमी की मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। जिसके बाद वो फिर से वैन में आ जाती है और वो देखती है कि उसके थाई की स्किन उखड़ रही थी, जैसे कि किसी सांप की उखड़ती है। कार्ली को अभी एहसास हो चुका था कि अभी वो एक सांप बन चुकी है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अब ऐसे लोगों को मारेगी जो कि लड़कियों को टॉर्चर करते हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्त सैमोन से भी उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन सैमोन ऐसा करने से मना कर देती है। जिसके बाद कार्ली मोरा के पास आती है और मोरा उसे बताती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ पर एक लड़की आई थी जो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, लेकिन तुम्हारे वापस आने से पहले वो लड़की ये जगह छोड़कर चली गई। मोरा जब उस लड़की की पिक्चर दिखाती है तो ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जो अभी कार्ली को उसके सपनों में दिखी थी। ये देखकर कार्ली समझ जाती है कि उस लड़की ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना है। जिसके बाद रात में वही क्लाइंट आ जाता है जो इतने दिनों से वो सीधे मोरा के वैन में घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर कार्ली बैठी थी। वो उससे पूछता है कि मोरा कहाँ पर है। कार्ली कहती है कि वो आज यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो है। जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है तो कार्ली एक बैट उठाकर उसे मारने लगती है, जिसके बाद वो उसका गला दबाने लगती और वो उससे कहती है कि हमें भी ऐसा ही दर्द होता है जब तुम जैसे लोग हम पर हाथ उठाते हैं। वो उस आदमी को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके हाथ की स्किन पे पड़ती है जो कि बिल्कुल सांप की स्किन की तरह फट रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है, जिसकी वजह से वो उस आदमी को छोड़ देती है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो आदमी कार्ली को ही पीटने लगता है। जब कार्ली को होश आता है तो वो अपने सामने देख पाती है वेल और मोरा को। वेल उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कार्ली उससे कहती है कि मैं बस उस आदमी को उसकी गलतियों की सज़ा दे रही थी ताकि वो आगे से किसी भी लड़की के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश ना करे। जिसके बाद कार्ली वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे की स्किन उतरने लगती है और उसके उस स्किन के पीछे एक और स्किन थी जो कि बिल्कुल सांप की तरह दिख रही थी। जिसके बाद वो अपने उस स्किन को उतारती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल अभी सांप के जैसी दिख रही थी। जिसके बाद कार्ली फिर से उसी आदमी के पास और उसके मुंह पर जहर उगलकर उसे जान से मार देती है। वो उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है और मोरा को दिखाती है, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। मोरा उसकी बॉडी देखकर रोने लगती है कि आखिर कार्ली ऐसा क्यों कर रही है। इसी बाद कार्ली जब किसी दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी वहाँ पर वेल आ जाती है और वो उसे पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। कार्ली उसे सिर्फ इतना कहती है कि उस आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उधर तब सैमोन उस डेड बॉडी को देखती है तो वो बहुत डर जाती है और वो कार्ली को एक नाइफ से डराने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि तुम बहुत बुरी बन गई हो और अब तुम कभी भी किसी को भी मार सकती हो। कार्ली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैमोन उसकी बात समझने की हालत में नहीं थी और वो नाइफ उसकी गलती से पेट में घुसा देती है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ आ जाती है जिनके हाथ में मशाल थी और उनके साथ वही लड़की होती है जो कि कार्ली से मिली थी। जिसके बाद हम कार्ली को देखते हैं जो कि अभी बिल्कुल ठीक ठाक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सभी लड़कियां चैटिंग करने लगती हैं और कार्ली भी उनकी ये बातें समझ पा रही थी। जिस आवाज़ में वो लोग एक दूसरे से बात कर रही थी वो बहुत ही अजीब थी। यहाँ पर कार्ली उनकी बातों को समझ पा रही थी क्योंकि अभी वो भी उनके जैसी बन चुकी थी। सैमोन उन लड़कियों को देखकर बहुत डर जाती है और अब तक वो भी समझ चुकी थी कि ये लड़कियाँ किसी कल्ट की मेंबर हैं। कार्ली सैमोन को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद में वो वेल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वेल उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन कार्ली उसे मार देती है। जिसके बाद में वो सभी लड़कियाँ फिर से चैंटिंग करने लगती हैं और वो लड़की कहती है कि मैं ही वो जिसने तुम्हें डसा था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम वापस लौट आई हो। तभी हम देख पाते हैं कि कार्ली के सर के पीछे से कुछ सांप बाहर आ रहे थे और वो लड़की वहीं पर चिल्ला के कहती है कि तुम्हारा स्वागत है मेडुसा। यानी कि इस कल्ट के सभी मेंबर ने मेडुसा को जिंदा करने के लिए कार्ली को चुना था और आखिरकार वो मेडुसा को वापस ले आई।
लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उस कल्ट की मेंबर ने किसी बेगुनाह इंसान की जान नहीं ली। लास्ट में उसने वेल को भी मार दिया था क्योंकि वो जानबूझकर उन लड़कों के पास भेजती थी जो कि लड़कियों को मारा करते थे, क्योंकि इस चीज़ के लिए वेल को ज़्यादा पैसे मिलते थे। ये थी मेडूसा मूवी की स्टोरी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।